श्री राग महला तीजा। एक फिर रब है अपना, हों कै दर पूछो जाए। एक जो ज्ञानवान सुहागण सखियां ने, वो अपने पति के आनंद नूं भोगदियां ने, पर कहंदे मैं किस दे दरवाजे जाके पति की प्राप्ति का रस्ता पुछां जाके। श्री राग तीजे पातशाह इउं फरमाउंदे ने, किस कोलों पुछां रस्ता, क्योंकि वह पति परमात्मा ने आनंद नूं मानण च बैठे ने, पता नहीं गल करनगे नहीं करनगे। सतगुर सेवी भाव कर मैं फिर देहो मिलाए। कहने जिज्ञासू तू प्रेम प्यार दे नाल सतगुरां दी सेवा कर। तू इउं बेनती कर, हे गुरु हे सतगुरु मैनू वाहिगुरु नाल मिला दिओ जी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मैनू साडे उत्ते मेहर कर दिओ जी। सब उपाए आपे वेखै, किस नेड़ै किस दूर। जो परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा करने वाला वो आपे ही वेखै तो पाप पालदा है। सब उपाए पैदा करके आपे वेखै, वेखै का मतलब पालदा है, ध्यान रखदा, अपनी निगाह विच रखदा। किस नेड़ा किस दूर, वो वाहिगुरु किस दे नेड़े आ ते किहदे दूर कहिए। अपना आप रूप होण करके वो ना किसे नेड़े ना दूर, वो तो हिरदे च सारिਆਂ दे ही बैठा, हरेक दे मन दे अंदर, हरेक दे हिरदे विच ओहदा वासा है। भावना करके दूर है, भावना करके नेड़े है। भावना कर लीए मेरे कोल है, फिर कोल ही है। मन दे अंदर ये गल आ जाए कि परमात्मा तो साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ कित्थे मिलदा, वो तो बड़ी दूर रहिंदा, फिर आपां ही दूर कर दिंदे आ। आपां जिवें जिवें सोची जांदे आ उसे उसे तरह ही होई जांदा। जिवें कोई सोचे कि मेरे कोल है, अंग संग है, मेरे नाल है, उत्थे ही नाल है, वो कदे दूर होया ही नहीं। वो तो कहना मैं कदे दूर नहीं गया, पर तेरी सोच ने ही मैनू दूर किया होया। तेरी सोच हो जाए कि वो नेड़े आ तो मैं हमेशा नेड़े ही हुन्ना तेरे। तां सतगुरु महाराज आपां नूं यही फरमाउंदे ने, जिन फिर संगे जाणिया फिर रावे सदा हदूर। जिन्हें पीर नूं अंग संग जाणिया वो हाजरा हजूर जान के वाहिगुरू दे आनंद नूं माणदे ने। अंग संग जदों यही करी जावे सारा दिन, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, नाल नारायण मेरा जमदूत ना आवे मेरा। अगली गल तो फिर करांगे, पहले इत्थे मन टकाओ, नाल नारायण मेरा। ये पंक्ति का अभ्यास करते हुए महसूस करो, नाल नारायण मेरा, मेरे नाल है, सदा अंग संगे, जह जह पेखों तह हजूर। जिथे देखते हैं कोल ही है, मेरे हिरदे के अंदर है, बाहर है। मैं कौन हाँ, फिर यही गल देखने वाली, मैं कौन हाँ। मैं विचाले एवं कंध जी बनया होया, एवं मैं दी कंध बनी हुई, मैं दा पर्दा बनाया हुआ। मैं कौन हाँ मेरा तो पता ही नहीं। एक तो आत्मा एक परमात्मा, जो विचाले कौन है, इनू परे करो। इसे चीज़ नूं परे करके आप आत्मा प्रात्मा एको करे दी अवस्था जा सकते। इसे चीज़ नूं सतगुरु कहें दूर करना इंसान लई औखा है। महाराज सानू भी दसो असीं किवें नेड़े हो सकते हैं, नाल जाणीए प्राप्ति होवे। सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने, मुंधे तू चल गुर कै भाए। भाए हुंदा भाणे अनुसार चल। मुंधे जिज्ञासू रूप इस्त्री, प्राप्ति का शौक था पर चज नहीं है तैनूं, उहनूं कहंदे मुंध। तू गुरां दे भाणे अनुसार क्यों नहीं चलदा, तू अपनी मर्जियां क्यों करदा। गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनना। महाराज जो कहते हैं उही पंक्तियां के आधार पर अपने जीवन तोर। आमदिन राव है फिर अपना, सहजे सच समाए रहाओ। फिर तू कहते रात न अपने वाहिगुरु के आनंद नूं मान सकेंगी, सुभाव की सच सूप च समा जाएंगी। तो अपनी मर्जी छड़ दे, बिल्कुल छड़ दे अपनी मर्जी, भाणे विच होके चल, ओदी रजा विच चल। जो उन्होंने सियाणप बड़ी मारदा मनुख, जो उन्होंने कहा पुत वो मन्नीए, अपनी बुद्धि कढ़ के एक पासे रख दिओ, फिर ही काम बनना। ये बुद्धि है ना अपनी, यही साडे ते परमात्मा दे विचकार रोड़ा बनी हुई है। अपनी बुद्धि आपां ज़्यादा वरतदे हां, परमात्मा की सिक्ख्या गुरु ग्रंथ साहिब की सिक्ख्या जिहड़ी गुरु साहब ने दित्ती वो घट वरतदे हां। अपनी बुद्धि की सियाणप छड्डनी पैनी है। कई बार जिहड़ी वो चीज़ कहंदे ने महाराज, कहंदे ने संत महात्मा, वो लगता ले कोई गल आ, ये तो कोई खास गल नहीं। इसे गल उत्ते ही अपना जिहड़ी बुद्धि है आपां नूं खराब कर दिंदी। महाराज 10वें पातशाह नूं दयालदास कहण लग्या
महाराज जी मेरे ते किरपा करो। सतगुरु महाराज प्रसादा छकदे सी। जब छक हटे वो थाल फड़ाता, लै दयालदास घरे लै जा, सारे छक लियो। गुरां ने किरपा नाल फड़ाया। दयालदास दा एक ताया सी अणविआहा जिहा, वो सी है जा अपने आप नूं बुद्धिमान समझदा ही बड़ा। जाके दयालदास कहना ताया जी महाराज ने आ थाल दिता, वो मनदा नहीं सी महाराज नूं। वो कहना झूठा मिठा नहीं खाईदा हुंदा, एवें ही चक लिया थाल इत्थे। कहना जी महाराज ने दिता, कहना हुण की करिए? कहंदे टोआ पट के इत्थे दब दे। टोआ पट के वो सारा प्रसादा जो चीज दाल सब्जियां सब दब दी। बस दूजे दिन जब महाराज कोल दयालदास गया, और भाई दयालदास प्रसादा छकिया करदे, सतगुरु तो एडी बख्शिश की भी सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रह्म ज्ञान दे दिए। उन्हें चुक के धरती 'ਚ दबदा प्रसादा। सो उस वक्त जिवें कई कड़ाह प्रसाद लैके बाहर ही रख जाते हैं, छकदे ही नहीं गए। कोई नहीं, गाहां जा लो माड़ा जा, फिर हिसाब होना है, इत्थे नहीं होना। अगे दीयां गल्लां ही नहीं जानदा कोई, अगे हिसाब किताब की हुंदा, उत्थे होर हिसाब है। ये बहुत सारियां चीज़ां लोग इन्नियां गलत करी जा रहे हैं, इन्नियां गलत करी जा रहे हैं, उन्होंने पता ही नहीं लगता। अगे जाके इन्ना पछताउंदे ने, इन्ना पछताउंदे ने भी असीं ते अपने सियाणप विच ही मारे गए। इस करके उन्हें सारा ही दब दिता। 10वें पातशाह हस के कहने चंगा हुण मालवे की धरती नूं फल लगूगा, तू तां ना लै सकिया। हुण कहने ये धरती ते जिथे डेले हुंदे इत्थे अंगूर लगणगे, ये जिथे कुकड़ियां लगदियां इत्थे अंबियां लगणगियां, इत्थे संगतरे होणगे। उदों तां टिब्बे सी, फिर हसी जाण कई जाणे महाराज की बोलते हैं। देखो हुण उसे धरती बठिंडे के इलाके में किन्नू संतरे सारे उत्थों ही आउंदे ने, हुण अंगूर उत्थे ही लगते हैं। हुण बहुत फसल हुंदी महाराज की किरपा नाल, क्योंकि वो धरती विच ही सारा कुछ दब दिता। इस करके मनुख अपनी बुद्धि नाल फरोड़ा फराली करन दा आदी है। निआणे नूं आपां खिडौणा लिया के दिंदे आ, निआणे खिडौणे नूं तोड़ के उहदे विच देखदे ने की है। खिडौणा जद तोड़ ही लिया फिर काम तां दिंदा ही नहीं, फिर कहणगे होर लिया के दो। पेचकस जिहा चक्की रखते हैं, थौड़ी नाल तोड़ लेंदे, पेचकस नाल खोल के खिडौणा विचों देखणगे आम निआणे, इहदे विच की है, विचों तुसीं की लैणा, फरोड़ा फराली करके की लैणा। लोकी कहंदे आह खा के की हो जू, आह खा के की हो जू, इहदे नाल की हो जू। मनुख अपनी बुद्धि का जद तक त्याग नहीं करता, उदों तक किरपा नहीं हुंदी इस मनुख दे उत्ते। इस करके सतगुरु कहंदे मुंधे तू चल गुर कै भाए, तू की लैना भी गुरु साहब की कहते तेन क्या अमर छक काम खत्म। उत्थे भी अमर छकण नूं कहा, ककार पाउण नूं कहा, केस रखण नूं कहा। अग्गों तर्कबाजी शुरू कर दिंदे ने, इहदी की लोड़ है, इहदी की लोड़ है। वो फिर मत्था ही काहनूं टेकदा, काहनूं एवें टाइम खराब करना, जा अपना काम कर जाके, जे गुरु की आग्या नहीं मननी। महाराज सच्चे पातशाह दे नाले मत्था टेकना, सलाम जवाब दोवें करे, मुंढों कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। महाराज कह रहे नाले मत्था टेकदा, नाले मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदा वां, ते फिर मेरी गल ही नहीं मनदा कोई। इस करके सतगुरु महाराज कहने भाणे अनुसार चल, भावना नाल चल, भावना विच ही सारी किरपा हुंदी है। शब्द रत्तियां सुहागणी, सच्चा शब्द सीगार। विश्राम दे के कहने जो गुर शब्द विच रंगियां होईयां सुहागणा ने, वो जीवन मुक्त लई सच्चे गुरु उपदेश रूप श्रृंगार नूं करदियां ने। क्योंकि सच्चे शब्द का श्रृंगार करना आपां ने, शब्द के द्वारा ही श्रृंगार करना, शब्द के द्वारा शुभ गुणों का श्रृंगार करना है। हर वार पायन घर अपना गुर कै हेत प्यार, वो अपने घर अंतःकरण विच हरि रूप पति परमात्मा नूं पा लैंदियां ने। किवें कहंदे वो सतगुरु महाराज दे विच प्यार करके, बहुता ही ज़्यादा प्यार करके, गुरां दी किरपा नाल वचन मन के सारा कुछ पा लैंदियां। असल विच जिहड़ा कुछ महाराज कराउंदे ने वो मन नूं अंदरों मोड़न लई कराउंदे ने। सतगुरु दे निशाने नूं कोई मनुख नहीं जान सकदा। ताइयों यही किंतु इसे करके हुंदे ने कि सतगुरु महाराज दे कीते होए हरेक काम ते किंतु अज तक ये दसो भी किसी गल नूं जिहड़े आहा दूजे ने ये अपने आप नूं सियाणे समझण वाले ने, वो कदे उन्होंने कोई गल ठीक कही होवे, कोई भी गल उन्होंने ठीक कही हो भी आह गल ठीक है, वो हर गल नूं ही उन्होंने गलत कहा। हरेक गल शुरू तो लैके हरेक गल ही गलत है। हरेक पहले पातशाह तो लैके किंतु चलिया, मक्का नहीं फेरिया,
ਰੀਠੇ नहीं मिठे कीते, महाराज ने आ नहीं किया। फिर गुरु अमरदास जी बौली साहब रची 84 पाठां की गल फिर उन्होंने कटते हैं, कहते ऐ किते 84 कट्टी जाती है। इस बिल्कुल दयालदास वांगू है, जिवें दयालदास नूं प्रशादा दिता सतगुरु महाराज ने, वो प्रशादा ही धरती च दब दिता जाके। प्रशादे विच ही महाराज ने सब कुछ देना सी, कोई चीज़ देनी सी विच नाम की कणी दिंदे, ढंग नाल दिंदे। ते अमृत हुण अमृत ये तो नहीं हुंदा कि मूँह च फूक मारीए फिर अमृत मिलता। अमृत तैयार करके फिर मूँह राही छकाया जाता, फिर वो हिरदे च प्रवेश करता, उहदा असर पैंदा मन के उत्ते। महाराज सच्चे पातशाह ने क्या 84 कट्टी जाओगे? ला ये ते हो सकदा। सरोवर रचिया रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, कहने ये किते हो सकदा। काले कां किते उत्थे बग्गे हुंदे ने। इसे गल तो दुख है भी आ जिहड़े सिख ने इन्हां नूं यही नहीं पता भी उत्थे काले कां बग्गे। आ जिहड़े बग्गे ते काले ते होर चीज़ां 84 लाख जून बनाई, परमेश्वर नहीं बनाईयां ये। जो किंतु दुनिया भर दा चलिया पहले पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक इन्हां ने इन्ना किंतु कीता, इन्नियां चीज़ां ते किंतु कीता, सिख दा मन ही नहीं टिकण दिता। जो गुरु साहब के सिद्धांत नूं उल्टा उल्टा के सिੱਟਤਾ, सारे सिद्धांत ही अपने बना ले, एक वक्री सिੱਖੀ कायम कर ली, गुरु के पैरल वक्री सिੱਖੀ खड़ी कर ली अपनी कि असीं ठीक हाँ, असीं ठीक हाँ। कोई नहीं, तुसीं अपना टोला इकट्ठा रखो, उदों देखांगे जब तुहानूं बख्शिश होई, ब्रह्म ज्ञान होया। कुछ भी नहीं होना, कख भी नहीं होना, कोले बन जाना सब कुछ। क्योंकि जिहड़ा गुरु के सिद्धांत नूं उल्टा ही दिंदा, उहनूं कदे कितों भी कुछ नहीं मिलिया, बेमुख हो गया। फिर दुनिया पसंद क्यों नहीं करती? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ संगत बहुत पसंद करती है, बड़ा इकट्ठ हुंदा है। संगत के अंदर भी तो आत्मा है ना, संगत के अंदर भी गुरु बैठा है, संगत के अंदर भी परमात्मा है, तो फिर संगत उन्होंने प्रवान ही नहीं करती। इस करके इन्हां चीज़ों के विचार सुहिरद होके फिर दोबारा सोचना चाहिए कि असीं किते गलत तो नहीं। अभ्यास करके सानूं उत्थे तक पहुँचना चाहिए महाराज की कृपा नाल। जिन्हां उत्ते कृपा वो ठीक हो जाते हैं, जिन्हां उत्ते कृपा नहीं वो सतगुरु महाराज की कृपा तो खाली रह जाते हैं। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम नूं जप के ही असीं उत्थे तक पहुँच सकते हैं। तां सतगुरु महाराज आपां नूं सारिआं नूं यही उपदेश करते हैं, सेज सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार। आनंद रूप हरि दे उच्चारण करके अंतःकरण रूप जी सेजा शोभनीक होई है ना, अंतःकरण रूप भंडारे भगती नाल भरे पे ने। उन्हां दे असल भंडारा भगती नाल भरना है, सियाणप नाल नहीं। सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सै दे आधार। जो सारिआं नूं आसरा दे रहा वो प्रीतम प्रभु परमात्मा सुहागणा दे मन च वसदा है। सुहागणा दे मन च वसन करके असीं सुहागणा नूं जाके झुकदे हां, ਜਿਹੜੇ रब दे प्यारे उन्होंने झुकते हाँ। जिथे नाम का वासा हो जाए हिरदे च, भगत रविदास जी नूं सारी दुनिया झुकदी। पंडितां ने बहुत ईर्खा की, क्योंकि लकीर दे फकीर पंडित कहन लगे तेरे अगे दुनिया झुकदी, सानू इस करके बड़ी तेरे नाल ईर्खा, सानू बड़ी लाग डाट। बई असीं इन्ने पढ़े लिखे लोग, असीं सारे शास्त्र सिमरतियां वेद पढ़े हुए ने, साडे अगे दुनिया नहीं झुकदी, तू अनपढ़ बंदा तेरे अगे दुनिया झुकी जाती है। भगत रविदास जी कहन लगे मेरे हिरदे च नाम का वासा हो गया, लोकी मैनू नहीं झुकते, लोकी नाम नूं झुकते ने। मेरे अगे तो तिन्ने लोग झुकते ने, मैं तो सारे ही झुकते ने, वो मैनू नहीं झुकते। पर देखण नूं लगदा कि रविदास नूं दुनिया झुकदी है, कबीर नूं दुनिया झुकदी है, फरीद नूं मत्था टेकीदा, पर नहीं, उन्हां दे हिरदे च जिहड़ा नाम है उहनूं झुकिया जांदा। नाम हिरदे च वसाया जिन्हां ने, असीं तां तुहानूं भी झुकदे हां जी। क्यों? तुसीं धन हो, तुसीं धन हो, तुसीं भगत जी इन्नी कमाई कीती है, इन्नी कमाई कीती है कि तुहाडा शरीर भी जिहड़ा परमेश्वर रूप हो गया। असीं ऐं कट्टड़वाद च नहीं आउंदे, असीं तां कहने वो शरीर भी धन है, सो शरीर सुहावा हो जाता है। महाराज सच्चे पातशाह कहते पवित्र हो जाता जिथे मेरा गुर धरे विखा, जिथे मेरे गुरु ने चरण पा ते जिस शरीर दे विच वासा कर लिया वो शरीर भी पवित्र है। उसने जिथे पैर भी रख दिता वो थां भी पवित्र है, पवित्रता हो गई उत्थे। जदों भीलनी दे नाल ईर्खा कीती ऋषियां मुनियां बड़ियां बड़ियां ने,
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖਵਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਲਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਪੰਪਾ ਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੀੜੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਕੀੜੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੌਣ ਮਹਾਰਾਜ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੀਲਣੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਮਾਂਜ, ਕੁਰਲੇ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਭੀਲਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਜਦ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਚੜ ਗਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਧਮ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਆ ਕਿਆ ਗੁਨੀਆਂ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਜੇ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਹਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 101 ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, 101 ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 110 ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲਓ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 75 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 50 ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ, 8-8 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮਰਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ 101 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੀ ਦੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜੋ ਕਾਲੇ ਹੋਏ,
इस करके सतगुरु महाराज कहने फिर सालाहन अपना तिन कह हों सद बलिहारै जाऊं। मैं बलिहार जावां जेड़े नाम जपदे दिन रात, मन तन अर्पी सिर देई तिन कह लागां पाए। कहने उन्हां दे अगे मन तन अर्प करके प्रतख सिर वढ़ के उन्हां दे चरनां ते रख दियां। मैं ये शरधा दिखाई महाराज ने अपनी। कहने अथवा जिहड़ा हंकार रूप सिर है ये भी रख दियां अते उन्हां दे चरनां विच लगदा जाके चरनां नाल जुड़दा हां। ये पंक्ति याद रखियो, मन तन अर्पी सिर देई तिनके लागां पाए। मैं रब दे प्यारे नूं अपना सिर भी अर्पण करदियां, सारा कुछ अर्पण करदियां। कोई जन हर्षों देवै जोर, चरण गहों बको सुभ रसना दीजह प्राण अकोर। कहने प्राणा दी भेटा दे दियां अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ। जिवें भाई गुरमुख सिंह उड़ीसा से संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जब संस्कार होया, उन्होंने चीखा जी छाल मारती नाल ही, जिस प्यारे से नेहो तिस आगे मर चलिया, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना, नाल ही संस्कार हो गया। इस करके रब दे प्यारिਆਂ दे नाल मिलना, महाराज सच्चे पातशाह ने बचन कीता, सो आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं। सच्चे पातशाह कहते मेरे विच उहदे विच ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं है, सारे असीं इक्को ही रूप हाँ। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हाँ करो निवास। होर किहड़े खालसे हुंदे ने जिहड़े कमाई करदे ने, जिन्नी एक पछाणिया दूजा भाव चुकाए। जिन्हां ने मन दे अंदरों दूजा भाव हुंदी द्वैश भावना, ईरखा भावना छड्ड के सारियां दे अंदर एक परमात्मा नूं पछाणिया। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇਖੀ ਉਦਣ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। हर जी सच्चा सच तू सब किश तेरा चीरै। चीरै का अर्थ होंदा दफ्तर, चीरै का अर्थ होंदा चिट्ठी। हे महाराज सच्चे पातशाह निश्चय करके तू सच्चा है, जिन्ना का संसार सारा रचिया सब कुछ तेरे दफ्तर विच है, तेरी हद विच है, तेरे विस्तार विच है, तेरी निगाह विच है सारा कुछ। लख 84 तरसदे फिरे बिन गुर भेटे पीरै। पीरा हुंदी पीड़ा ही बनी रहिंदी है उन्हां नूं। 84 लाख जूनियां दे जीव जिहड़े सुखां नूं तरसदे फिरदे ने, परमेश्वर की प्राप्ति नूं तरसदे फिरदे ने। इस करके उन्हां नूं हमेशा पीड़ा ही बनी रहिंदी है, दुखी ही हुंदे रहिंदे ने। हर जीव बख्शे बख्श ले सूख सदा शरीर है। जिन्हों वाहिगुरू सच्चे पातशाह बख्शना चाहुंदा उहनूं बख्श लैंदा, उहदे शरीर 'च सदा ही सुख प्राप्त हुंदा, उहदे हमेशा शरीर दे अंदर सुख की प्राप्ति हुंदी है। गुर प्रसादी सेव करे सच गहर गंभीर है। प्रसादी जो गुरु साहब जी सच्चे पातशाह ने किरपा दे करन वाले, उन्हां दी सेवा करन नाल सच्चा जो गहर गंभीर परमात्मा उहदी प्राप्ति हुंदी। गहर हुंदा डूंगा, गंभीर हुंदा निरहल। डूंगा जिवें समुंदर हुंदा, गंभीर हुंदा पहाड़। किन्नी नेरी चली जाए पहाड़ में कोई असर ही नहीं। इसे तरह डूंगा समुंदर। सतगुरु महाराज गहर गंभीर हन। मन मेरे नाम रते सुख होए। मेरा मन नाम विच रंगे होण करके आत्मक आनंद प्राप्त होना तैनू। गुरमति नाम सलाही है दूजा अवर ना कोई रहाओ। कहने गुरु की सिक्ख्या द्वारा नाम नूं सलाहना करिए, नाम तो बिना होर कोई दूजा बंदा इहदी सहायता करने वाला है ही नहींगा। धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार। वो परमात्मा का धर्म राजे नूं भी हुक्म है। सुन लियो ध्यान नाल, जिहड़े कहंदे धर्म राजा नहीं, ये यमदूत नहीं, ये गल्लां ही बनाईयां, नरक नहीं स्वर्ग नहीं। कित्थे लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब च? हुण लिखिया होया आ तां रहा, धर्म राजे नूं हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार। परमात्मा का धर्म राजे नूं हुक्म है कि तू सभा विच बैठ के सच्चा धर्म पक्षपात तो बिना सच्चा न्याय करी जीवां दा।
गलती ना करी। धर्मराज तो भी कई बार गलती हो जाती, क्योंकि भुल्लण अंदर सब को। उदों तो भी कदे कदे गलत लिखिया हो जाता, फिर परमात्मा उहदा तख्त हिला दिंदा। बहुत कड़ाकेदार बिजली कड़कदी। कैसा होया पटियाले सिंह, बड़ा अभ्यासी नितनेमी, ठीक सी, कई भोले सुभाअ दे। ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन कराया, उन्होंने ये नहीं सी पता भी अमृत भी छकीदा। ऑपरेशन करा के रोमां की बेदबी हो जाती है, वो शरीर छड्ड गया। शरीर छड्ड के जो उपर गया, अभ्यासी चंगा होने करके कहता लाइन विच खड़ा सी मैं। धर्मराजा सारिਆਂ ਨੂੰ पुछ-गिछ करी जाता है, कहने इन्नी बिजली कड़की एकदम उत्थे सारा कुछ जिवें भुचाल आ जाता है, हिल गया। धर्मराजा अपनी सीट छड्ड के कहना भज के आके मैनूं डोले तो वड़ के बाहर कढ़ लिया। कहना सिंह साहब तुसीं इत्थे कित्थे, तुसीं इत्थे नहीं सी आउणा, तुसीं सचखंड जाना, तुसीं जाके अमृत छको। ऑपरेशन कराया तुसीं, रोमां दी बेअदबी होई भी तुहाडी, जाओ जाके अमृत छको, 15 दिन थोड़े बाकी ने हले। उस वक्त इधरले संस्कार की तैयारी हो रही, वो जिउंदा हो गया, बैठा हो गया, कहना भी अमृत छकाओ। फिर उन्हें दसिया भी ऑपरेशन करा के अमृत नहीं छकिया मैं। धर्मराज कहन लगा सचखंड जाना। ये तो पटियाले की प्रतख साड़ी देखी हुई गल है ना, एक तो सुनी हुई गल हुंदी। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ महाराज बख्श लेंदे ने, तां ते हर जीव बख्शे बख्श ले सूख सदा शरीर है। गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है। मन मेरे नाम रते सुख होए, गुरमती नाम सलाहिए दूजा अवर ना कोई रहाओ। क्योंकि गुरु की सिक्ख्या द्वारा नाम नूं सलाहना करिए, नाम तो बिना होर कोई दूजा इसकी सहायता करने वाला नहीं है। इसे करके कहते नाम ने सहायता करनी है, नहीं धर्मराजे ने तो फिर हुक्म ही विचारना। दूजा भाए दुष्ट आत्मा ओह तेरी सरकार, जिन्हां दा आत्मा जिहड़ा मन दवैश भाव च लग के दुष्ट हो गया, वो तेरी सरकार तो भाव रैयत है, उन्हां दे सिर ते तेरी हुक्म रूपी कार है। ये धर्मराजे दीयां दो पंक्तियां ने। धर्मराजे नूं हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार, कहते तेरी सरकार किहदे ते धर्मराज, सिखां ते नहीं हैगी, साडे प्यारिਆਂ ते नहीं। दूजे भाए दुष्ट आत्मा वो तेरी सरकार, जिन्हां दा मन दवैश भावना विच लग के दुष्ट बन गए जिहड़े लोग, वो तेरी सरकार दा अर्थ इत्थे रैयत है, वो तेरी प्रजा धर्मराज। पाप पुण्य जो बीजदे सब धर्मराज कह जाही, मेरे सिखां नहीं देखना, क्योंकि उन्हां तो असीं भी लैके आउणा जाके। इस करके उन्हां दे सिर ते तेरी हुक्म रूपी कार है। जिहड़े दुष्ट आत्मा लोग ने वो धर्मराज दे पल्ले पैंदे ने। अध्यात्मी हर गुण तास मन जपै एक मुरार, मुख आत्मा जो हरी मुरारी है, वो शुभ गुणों का खजाना, उसकी प्राप्ति जिहड़ी वास्ते ना जो पुरुष मन च एक नाम नूं जपदे ने ना, तिन की सेवा धर्म राय करै धन सवारणहार। कहते जेड़े बंदे रब दा नाम लैंदे ने, जेड़े पुरुष एक नाम नूं जपदे ने, तिन की सेवा धर्म राय करै। इत्थे धर्मराज नूं हुक्म हो रहा कि दुष्ट आत्मा जिहड़े लोग ने वो तो हैगे तेरे रईयत, उन्हां फड़ फड़ के जिवें मर्जी सजा दे, पर नाम जपण वालियां दी सेवा करनी है तू। देखो महाराज कितनी वडियाई दे रहे नाम जपण वालियां नूं। तिन की सेवा धर्मराय करै धन सवारणहार। कहने ने उन्हां दी सेवा धर्मराजा आप करदा है। ਉਹਦੇ ਸਵਾਰਨ वाले ਉਹਦੇ उस्ताद माता पिता ਧੰਤਾ ਦੇ जोग ने वो बंदे दे, जिन्हां दी सेवा धर्म राय। जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई। जमदूत धर्म राजे होनी भी रब दे प्यारे या सचखंड नूं जांदे, राह च खड़ के उहनूं भेटा दिंदे ने, अथवा दर्शन करन इत्थे भी आ जांदे धर्मराज होनी। हुण ये गल्लां स्टेज ते करिए, तुसीं तां हले तक इत्थों ही निकलिया चिक्कड़ जे चों, तुसीं गाहां दी गल्लां की सुणनियां ने। इस करके उन्हां दे तां दर्शन करन नूं जमदूत भी आउंदे ने, उन्हां दर्शन करन नूं धर्मराजा भी आउंदा है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सिर्फ रब दे प्यारिਆਂ दे दर्शन, क्यों रब ते दिखदा नहीं, जिन्हां नूं प्राप्ति होई है घट्टो घट उन्हां दे दर्शन तां करिए। परमेश्वर की प्राप्ति वालिਆਂ दे दर्शन करन सारे ही आउंदे ने। धर्मराज उन्हां दी सेवा करदा, धर्मराजे नूं ਉਹ हुक्म कर दिंदे ने, ਉਹ भाई आ बंदा साडा है, ध्यान रखी। सत बचन जी ਇਹਨੂੰ कुछ नहीं कहते जी, वो स्वर्गां नूं ही तोड़ दिंदा ਉਹਨੂੰ। कहने मैं क्यों कहा जब संतां ने कहता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कौतक ਤਾਂ हज़ारां होए वे ने, पर दुनिया के सामने सुनाउण नूं बहुत औखे ने। सो इस करके जिवें एक बारी कोई गल चली किसी महापुरख की, बहुत उच्ची अवस्था के मालक हो गए, बड़े कौतक ऐसे होए। तो उन्हां बारे जदों कोई गल चली, सियाणे एक दो विद्वान कहते ये तो गल ठीक है भी वो बहुत उच्चे सी, पर कहने हुण आपां ये चीज़ां दुनिया नूं दसदे, दुनिया मानदी नहीं इन्हां गल्लां नूं।
इस करके बहुत सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ संसार ਦੇ अंदर दसियां नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ, पर धर्म राजे ਨੂੰ ਆਪਾਂ बहुत ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, पर धर्म राजा ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ। नाम जपण वालियां ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ कहने जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा होना तूड़ा छुटा निक ना जाइयो दूत। उस संगत के नेड़े ना जाओ किते होर नाल मैनू मरवाओ। तुसीं जिवें हरमंदर साहब दे विच कोई बंदा सी परिक्रमा च बैठा, वो भज के जाया करे घंटा घर वाल नूं डंडा लैके खड़ जाओ फिर वापस बह जाए। किसी ने सोचा मस्ताना उही भजया फिरदा, तो कोई कहण लग्या बाबा जी तुसीं भज भज के उधर नूं जांदे हो। कहने वो काले मूँह वाले लैन आउंदे ने ते हरमंदर साहब के अंदर नहीं वड़दे, कहने बाहर आ। तो उस वक्त कहते फिर मैं सोचा भी मेथों की गलती हुई भी ये मैनू लैन क्यों आए ने। कहते फिर मैं सोचा भी ओहो मैं ऑपरेशन कराया सी ते रोमां दी बेअदबी हुई भी है। फिर उन्हें श्री अकाल तख्त साहब तो अमर छक लिया अंदर ही। कुदरती बुधवार से अमर छक के बुधवार ऐतवार अमर संचार हुंदा उत्थे, ते जब अमर छकिया कहने फिर वो काले मूँह वाले टल गए। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं तुसी गुरबाणी की उच्चता नूं समझो। जिहड़ा गुरबाणी पढ़न वाला देखो धर्म राजा भी उसका सत्कार करता है। मन के विकार मन है तजै मन चूकै मोह अभिमान। जिन्हां ने मन के विकारां नूं मन दे विच ही त्यागना कीता, मन दे विच ही छड्ड दे इन्हां नूं, मन के विकारां नूं उत्थे दली मली कर दे इन्हां दी। कहंदे उन्हां दे मन विचों मोह ते जाति दा हंकार निवृत्त हो गया। आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान। उन्होंने अपने आप नूं राम रूप करके पछाण लिया। सहजे ही नामी परमात्मा दे विच अभेद हो जाते हैं। जिन्हां ने अपने आप नूं आत्मक रूप जान लिया। आपां नूं नुकसान कदों हुंदा जदों आपां अपने आप नूं शरीर समझदे हां, मैं फलाना मैं फलाने थां रहिंदा। ये नुकसानदायक गल है। जदों आपां कही मैं आत्मा हाँ, आत्मा ही परमात्मा है। जदों आप आत्मक रूप में चले जाते उहदा दोष नहीं लगता। जदों आप अपने आप नूं शरीर समझते उदों आप दोषी हो जाते हैं। बिन सतगुर मुक्त ना पाई है मनमुख फिरै दीवान। मनमुख लोग जिहड़े ने संसार के अंदर दीवाने झल्ले हुए फिरदे, दीवान कचहरियां नूं कहंदे ने। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान भाव भगसों काज ना कछुआ मेरो काम दीवान। टेढ़ियां पग्गां बन के टेढ़े ही तुरना, टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान। बटनी तोड़ी जाते होर नहीं, जे बटन खाई जाते हैं, बीड़े खाई जाते हैं, जरदे खाई जाते हैं। कहने जे गुरुद्वारे नूं कही जाना भाओ भगसों काज ना कछुआ मेरा उत्थे की काम है मेरो काम दीवान। कहने मेरा तो कचहरियां च काम है, उत्थे गवाही दूँ कोई 500 दो, फिर झूठी गवाही होर दूँ 1000 दो। वो झूठियां गवाहियां च ही लगे रहंदे। कहंदे इस करके संसार झल्ला ही होया फिरदा मनमुख फिरै दीवान। शब्द ना चीनै कथनी बदनी करे विखिया माहे समान। कहने वो गुरां दे उपदेश नूं सुनना जानदा ही नहीं, कथनियां बदनियां करदा फिरदा थां थां दे उत्ते अपणियां गल्लां मारदा फिरदा। इधरलियां कथनियां उधरलियां बदनियां थां थां दे उत्ते कहंदे माया दे विच ही समा रिहा, विखिया माहे समान। इन्नियां इन्नियां गल्लां करदा। कहने ये चीज़ां दी ट्रेनिंग ही दे के कढदे बाहर। कहने ये बाहर जाके जिहड़ी कोई नवीं जी गल करिया करो, लोग फिर खिच्चे जांदे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਿਓ। ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਲੋਕ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਬਦਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਤਿਉਂ ਬੋਲੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਹਾਉਣ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਬਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ,
तुरिया तुरिया जाता ही समुद्र च डिग पैंदा। इस करके महाराज कहने ने गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए। जिन्हां दे शब्द तो भाव उपदेश करके परमेश्वर नाल मिलाप हुंदा है, उन्हां मुख गुरां दी बाणी ब्रह्म रूप है, ब्रह्म की प्राप्ति कराउण वाली है। उन्हां दी बाणी गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए। कहते उपदेश करके परमेश्वर का मिलाप हुंदा है। गुरमुखां दी मुखी गुरां दी जिहड़ी बाणी ब्रह्म रूप है, गुरबाणी सारी भी ब्रह्म रूप है। नानक नाम संभाल तू जित सेविया सुख होए। महाराज कहते नाम नूं ही संभालना कर, नाम नूं याद कर, बस नाम नाल ही सुख होना है। बाकी सारियां गल्लां छड्ड, भुल जा सब कुछ। देख नाम का कितना महात्म दस्सिया। धर्म राजा भी आके सेवा करता, सारे ही करते। धर्म राजा तो बेचारा बहुत छोटा है। आ ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा करते ने, देवते भी सेवा करते ने। ओदी सेवा कौन नहीं करता? सारा ब्रह्मंड रब दे प्यारे की हाथ जोड़ के खड़ जाता है जी हुक्म करो। वो कहते कोई हुक्म नहीं है, सानू बस तुसीं नाम जपण दिओ। वो नाम दे नाल जुड़े होए दी सारा ब्रह्मंड की सेवा करदा। आके ਉਹਦੇ दर्शन करन आ जाते सारे जाने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करन आए हैं जी। ये बहुत वड्डियां चीज़ां ने। ਇੱਥੇ कोई माड़ा मोटा बंदा सानू मिलन नहीं आउंदा, ते रब दे प्यार नूं पूरा ब्रह्मंड ही मिलण आउंदा। इस करके सतगुरु कहते नाम जपो, नाम दे विच ही सारा सुख है। जित सेविया सुख होए, जिहदी सेवा कीतिया सुख प्राप्त हुंदा आपां नूं। इउं 63 शब्द तक महाराज ने बख्शिश कीती है। 39 अंग ते चले गए आपां। सतगुरु किरपा करन इसे तरह रोज़ एक चौपी साहब का पाठ करके, जां 5 पाठ करो चौपी साहब दे, जां एक जपजी साहब करो, सुखमनी साहब करो, अरदास करो गुरां दे अगे भी आपां सारी गुरबाणी दे अर्थ श्रवण कर सकीए। महाराज निर्विघ्न संपूर्णता बख्शिश करन। ये संगत की अरदास नाल किरपा होनी है। संगत अरदास करे, सतगुरु किरपा करन, मनमुखां नूं भी सोझी आ जाए, सारिआं नूं सोझी पै जाए, नाम दी सही रस्ते ते आ जाण, पंथ की चढ़दी कला होवे। सतगुरु किरपा करन, प्यार सत्कार नाल मुख पवित्र करिए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु